अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन हम जो भी करते हैं इसको हम वर्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कंप्यूटर के थ्रू एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं या हाथ से हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हम वज़न अपने हाथों में लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन तमाम को वर्क कहते हैं। यानी कि अगर हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं या हाथ से लिखते हैं तो हम कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी वज़न को अपने हाथों में लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो इसको भी हम काम कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। लेकिन साइंस की ज़ुबान में वर्क की डिफिनीशन, उसकी तारीफ महदूद है। हर एक काम को हम काम नहीं कहते, यानी हर एक वर्क को हम वर्क नहीं कहते हैं साइंस में। अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं या कंप्यूटर के थ्रू हम टाइप करते हैं तो साइंस में इसको वर्क नहीं कहते हैं। साइंस की ज़ुबान में वर्क को कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो इसको हम काम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक बॉक्स है। ये आदमी इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो जब ये फोर्स अप्लाई करता है और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो इसको वर्क कहते हैं, इसको काम कहते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना हो, यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसको वर्क नहीं कहते हैं। वर्क उसको कहते हैं कि हम फोर्स अप्लाई करें और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, यानी मोशन शुरू करे, तो इसको हम वर्क कहते हैं। मैथमेटिकली वर्क को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मैथमेटिकल डिफिनेशन वर्क की यह है कि वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें वो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम वर्क कहते हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है। तो न्यूटन मीटर जो है ये वर्क की यूनिट है और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो हम कह सकते हैं कि वर्क की यूनिट जो है वो जूल है। जूल को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क इज इक्वल टू 1 जूल। मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और इस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तो इस वर्क को हम जूल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अगरचे फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, बाज़ औक़ात जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन परफेक्टली फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये बंदा
इस ऑब्जेक्ट पे किसी रस्सी के थ्रू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो जब ये आदमी इस पे फोर्स अप्लाई करता है तो ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन की बजाय हॉरिजॉन्टली इस साइड पे मोशन करती है, यानी इस ऑब्जेक्ट की मोशन ये है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो फिर इस सूरत में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मोशन करता है, यानी इस साइड पे मोशन करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फोर्स है, ये फोर्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो हमने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये बन रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, और एक कंपोनेंट ये बन रहा है। इस कंपोनेंट को हम एफ साइन थीटा कहते हैं और इस कंपोनेंट को एफ कॉस थीटा कहते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में हो वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे आपको नजर आया ये एफ कॉस थीटा जो है ये मोशन की डायरेक्शन में है, इस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में है। ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे मोशन कर रहा है और ये कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि एफ कॉस थीटा यानी ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टू द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो फिर इस सूरत में हम लिखते हैं कि वर्क जो है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली फिर हम वर्क को यू लिखते हैं और इसको मैं यू भी लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहां पे हम थीटा जो है एंगल ऑफ फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल, यानी ये फोर्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फिर हम वर्क डन को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द वर्क। थैंक यू।